राधे राधे दोस्तों। आप सबका स्वागत है जीएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होगे और मस्त होगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक पेपर में 100% आता ही आता है। एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर में। तो ठीक है, तो इस टॉपिक पे बिल्कुल ध्यान दें आप लोग और किताब साथ में रखें, नोट्स बनाते चलें। जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उसे लिखते चलें ताकि आप लोग भूलें ना। और ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये आपको किसी भी चैनल पे और किसी भी टीचर द्वारा नहीं मिलने वाली। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, ट्राइब्स इन इंडिया, अनुच्छेद जनजाति भारत की, इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे बिना टाइम बर्बाद करे। क्वेश्चन हम अब स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है ट्राइब्स ऑफ इंडिया मतलब अनुच्छेद जनजाति और भारत। देखिए पहला क्वेश्चन, मिकिर किस राज्य की अनुच्छेद जनजाति है? देखिए, मिकिर ये एक शेड्यूल ट्राइब है, बहुत पुरानी अनुच्छेद जाति है हमारे देश की। तो ये इसके लिए एक मैं ट्रिक लाया हूं। आज शाम में खीर बनेगी। क्या बनेगी? आपकी खीर बनेगी। तो शाम आज शाम में खीर बनेगी। तो इस ट्रिक से आप क्या याद रखोगे? आज शाम में खीर बनेगी। तो इसका उत्तर है आसाम। कैसे याद रखोगे? आज शाम में खीर बनेगी। तो आज शाम में खीर बनेगी से आपको अब हमेशा याद रहेगा कि मिकिर कहाँ का शेड्यूल ट्राइब है? आसाम का। देखिए, मिकिर में खीर भी आ रहा है आपका, ठीक है, और आसाम में आस भी आ रहा है। तो इस तरीके से याद रखिए, आज शाम में खीर बनेगी। तो मिकिर आपकी अनुच्छेद जनजाति आसाम की है, भूलना नहीं है, आसाम राज्य की है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ संथाल्स? संथालों की सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य कौन सा है? देखो, एक संथाल दोस्तों आपका पुराना अनुचित जनजाति है। इसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी स्टेट में पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो आपको याद रखना है जो आपका संथाल अनुचित जनजाति है ये झारखंड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, जबरस ओल्डेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया इज द शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट? एक जबरस आपका पुराना अनुचित जनजाति है, वो कौन सी स्टेट की अनुचित जनजाति, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपकी जबरस है ना, ये लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान निकोबार है, उसकी सबसे पुरानी अनुचित जनजाति है। नाम है इसका जबरस। तो याद रखना है लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान इसका उत्तर है। जबरस भारत की एक ओल्डेस्ट पुराना अनुच्छेद जनजाति है और ये कहां से बिलोंग करता है? छोटा अंडमान से। अगला क्वेश्चन, गड्डी एंड लामा आर द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? गड्डी और लामा किस राज्य की अनुच्छेद जनजातियां हैं? तो ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो गड्डी और लामा के क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गड्डी और लामा अनुचित जनजाति कई बार पेपरों में पूछी गई है और इस बार भी पूछी जा सकती है किसी ना किसी सेट में दोस्तों। तो आपको याद रखना है ये गड्डी और लामा किस साइड फेमस रहते हैं। देखिए, राजस्थान में लामा वगैरह नहीं होते, मध्य प्रदेश में होते नहीं है, कर्नाटका में नहीं होते। आपके जो हिमाचल प्रदेश साइड है वहां पे पाए जाते हैं लामा। तो इस तरीके से आप लामा से याद रखोगे हिमाचल प्रदेश। तो गड्डी और लामा आपकी कहाँ की अनुच्छेद जनजाति है? हिमाचल प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बडगस किस राज्य की अनुचित जनजाति है? बडगस इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट?
आपकी बर्डगस अनुसूचित जनजाति कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से बिलोंग करती है दोस्तों? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना। तो आपको याद रखना है ये बर्डगस है, ये तमिलनाडु की एक बहुत पुरानी अनुसूचित जनजाति है। बर्डगस आपकी कहाँ की? तमिलनाडु की दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्लास में ही याद कर लिया करिए और नोट्स बना लिया करिए। धीरे धीरे इसलिए मैं पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग क्लास में ही हर चीज याद कर लो। कुछ फायदा उठाइए मेरे धीरे धीरे पढ़ाने का भी। देखिए अभोर, अब आगे क्वेश्चन आ गया, अभोर किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? अब आपसे पूछा जाए अभोर जो आपका शेड्यूल ट्राइब है कौन से राज्य का है, कौन से स्टेट का है? तो ऑप्शन देखिए मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो आप सर बहुत ज्यादा बोरिंग हो क्या? आप सर बहुत ज्यादा बोरिंग हो, तो इससे क्या याद रखोगे? आपसे क्या याद रखोगे? अरुणाचल प्रदेश। आप सर बहुत ज्यादा बोरिंग हो। एपी से क्या याद रखोगे? एपी। आप सर बहुत ज्यादा बोरिंग हो, तो बोरिंग से याद रखोगे अबोर। अबोर कहाँ की अनुसूचित जनजाति है? अरुणाचल प्रदेश से। शॉर्ट ट्रिक है, आप सर बहुत ज्यादा बोरिंग हो। आगे बढ़ते हैं, वाघा किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है दोस्तों? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। अब समझो एमपी में, याद रखिए एक शोर, एमपी में भाई गए, एमपी में भाई गए। कैसे आप याद रखोगे एमपी में भाई गए? तो इसका तो उत्तर मध्य प्रदेश से दोस्तों। क्या उत्तर है 7 का? मध्य प्रदेश। याद कैसे रखना है? एमपी में भाई गए, आपका कोई दोस्त था, ठीक है, ठीक है, वो एमपी में रहता था, एमपी से चला गया, तो क्या याद रखोगे? एमपी से भाई गए या एमपी में भाई गए, कुछ भी याद रखिए। एमपी से भाई गए, एमपी से भाई गए, इस तरीके से आप नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अपतनेस किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? अपतनेस इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच स्टेट दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। आप बहुत बेकार क्लास लेते हो, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप बहुत बेकार क्लास लेते हो। तो आपसे अभी बताया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2011 में जो आपकी जनगणना हुई थी, देखिए भारत में 2011 में लास्ट बार जनगणना हुई थी और उसके बाद अभी तक जनगणना अपने देश में नहीं हुई है। कब हुई थी? इससे पहले 2011 में, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। तो 2011 में आपकी भारत में जनगणना हुई थी, उसमें सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति वाला कौन सा ट्राइब्स पाया गया था? सबसे ज्यादा जनगणना में, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मतलब जो लार्जेस्ट ट्राइब है, 2011 में जनगणना हुई थी उसके मुताबिक लार्जेस्ट ट्राइब 2011 में कौन था? अभी नहीं, 2011, क्योंकि 2011 में ही आपकी जनगणना हुई है, अभी दोबारा नहीं हुई है। और आपकी जनगणना कौन करता है? होम मिनिस्ट्री। याद रखना है, जनगणना कौन करता है? होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका उत्तर है गोंडा। गोंडा अनुसूचित जनजाति 2011 में सबसे बड़ी जनजाति थी दोस्तों, अनुसूचित जनजाति में, ठीक है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, ये चीज याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कोटा। कोटा से क्या याद रखो? कोटा। कोटा किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? कोटा से क्या? कोटेस। कोटेस इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच स्टेट? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, इसका उत्तर है तमिलनाडु। और याद कैसे रखोगे? टू मिल। टू मिल, टू मिल से क्या याद रखोगे? टू मिल कोटा में हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। देखिए कोटा में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो कोटा से क्या याद रखोगे? कोटा। कोटा से क्या याद रखोगे? कोटा। टू मिल कोटा में हम कोटा जाके पढ़ाई
करेंगे। तो कोटे से क्या याद रखोगे? कोटा। और कोटा से क्या याद रखोगे? टू मिल। ठीक है, तो टू मिल से क्या? तमिलनाडु। तो कोटास अनुचित जनजाति आपकी तमिलनाडु से बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं। चमका किस राज्य की अनुचित जनजाति है? तो ऑप्शन है दोस्तों नागालैंड, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आपकी जो चमका है, अब देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक, चमक गई। त्रिपुरा जाके आंखें चमक गई, त्रिपुरा गए आंखें चमक गई। तो चमका अनुचित जनजाति आपकी त्रिपुरा की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट गारोस, खासी एंड जनता ट्राइब आर लोकेटेड? देखिए गारो, खासी और जनता जनजाति किस राज्य में स्थित है? तीन है आपके पास, गारो, खासी, जनता। आपने गारो खासी नाम सुना ही सुना होगा, ये मेघालय में है। गारो खासी हिल्स कहां पे पड़ती हैं? आपकी मेघालय। तो गारो खासी हिल्स से क्या याद रखो? गारो खासी आपका ट्राइब्स ऑफ इंडिया भी है, अनुचित जनजाति भी है। तो गारो खासी से याद रखिए मेघालय में है ये अनुचित जनजाति। अगला क्वेश्चन, कोल किस राज्य की अनुचित जनजाति है? ऑप्शन दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आपके पास दोस्तों ऑप्शन है। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। क्या उत्तर है? मध्य प्रदेश इसका उत्तर है। 13 का उत्तर आपका मध्य प्रदेश है दोस्तों, भूलना नहीं है। कोल इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच स्टेट? उत्तर इसका मध्य प्रदेश दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भगोरिया किस राज्य की मूल वयाग जनजाति का आदिवासी नृत्य है? तो एक भगोलिया एक नृत्य है, कौन से आदिवासी लोग इसे करते हैं? तमिलनाडु में रहने वाले, मध्य प्रदेश में रहने वाले, नागालैंड में रहने वाले, मिजोरम में रहने वाले। तो दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश। तो एमपी में भाई आ गया, एमपी में भाई आ गया, इसे याद रखोगे आप। एमपी में भाई आ गया, इसे क्या याद रखोगे? मध्य प्रदेश का उत्तर है। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, एमपी में भाई आ गया, एमपी में भाई चला गया। तो इस तरीके से आप इस शॉर्ट ट्रिक का क्या उत्तर लगाओगे? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बगरुम किस राज्य की मूल बोडू जनजाति का आदिवासी नृत्य है? एक बगरुम आपका नृत्य है, कौन सी अनुचित जनजाति इसे करती है? कौन से राज्य की? आसाम की, झारखंड की, मेघालय की या एपी? एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है आसाम की अनुचित जनजाति बगरुम नृत्य बहुत ज्यादा करती है, आसाम में बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन, कुकी जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, गुजरात। तो इसका उत्तर है मणिपुर। कुक्कू ट्राइब आपका कहां की अनुचित जनजाति है? मणिपुर की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक यार बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, इन विच ईयर द फॉरेस्ट राइट एक्ट वाज पास? वन अधिकार अधिनियम में किस वर्ष से प्रेरित किया गया? तो आपको पता है फॉरेस्ट एक्ट आपका 2006 में पास हुआ था, याद रखना है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये उड़ीसा की अनुचित जनजातियां ये चार, सेंथल, कोंडा, गोंडा और गढ़वा, ये कहां की अनुचित जाति है? आपकी उड़ीसा। इन चारों ट्राइब्स में से किसकी जनजाति सबसे ज्यादा है? तो याद रखना है आपको कोंडा। कोंडा कहां का भैया ट्राइब्स ऑफ इंडिया है? उड़ीसा का। और उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोग कौन से अनुचित जनजाति से बिलोंग करते हैं? कोंडा से। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लिप्चा एंड भूटिया ट्राइब्स? लिप्चा और भूटिया जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में? अब इसको क्या है, तो भूटिया से एक नाम याद आता है बाइचेन भूटिया।
भाईचुंग भूटिया भारत की तरफ से क्या खेलते थे, फुटबॉल, हमारी नेशनल टीम में मौजूद थे और बड़े ही तगड़े फुटबॉल के प्लेयर थे। तो भूटिया से क्या याद रखोगे, भाईचुंग भूटिया। और ये कहाँ के रहने वाले थे, सिक्किम के दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मोरिया किस राज्य की अनुच्छेद जनजाति है। मोरिया इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच स्टेट दोस्तों। ऑप्शन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। देखिए आईएएस बनने के लिए 36 घंटे पढ़ना पड़ता है। मोरिया से क्या याद रखो, लास्ट में क्या, आईएएस। आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, 36 घंटे पढ़ना पड़ता है। 36 घंटे पढ़ना पड़ता है, 36 घंटे पढ़ना पड़ता है। याद रखिए 36 घंटे पढ़ना पड़ेगा आईएएस बनना है तो। लेकिन लगभग आपको 10-12 घंटे पढ़ना ही चाहिए अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। इधर तो मैंने एक ट्रिक लगाई थी इसलिए ये ट्रिक लगा दी। ये आईएएस बनने के लिए 36 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आईएएस बनने के लिए 36 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आप नहीं बोलोगे कि मोरेस कहाँ की अनुसूचित जनजाति है, छत्तीसगढ़ की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनजातियों की आबादी सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो आपको याद रखना है इसका उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, अनुच्छेद जाति ऑफ भारत, मतलब ट्राइब्स ऑफ इंडिया कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उड़ीसा में। और इसलिए उधर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ट्राइब्स की। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो तमिलनाडु स्टेट में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ विच ट्राइब। तमिलनाडु में ट्राइब्स हैं, उनमें से ये एब्रुलन, मलयाली, कुरुमनस और अनंदांदा, ये आपके क्या है भैया, तमिलनाडु की अनुचित जनजातियां हैं। तो इन 4 अनुचित जाति में से कौन सी अनुचित जनजाति की पॉपुलेशन तमिलनाडु में ज्यादा है। तो आप लोगों को याद रखना है मलयाली। देखिए एब्रुलन तो आपका केरला भी उत्तर हो सकता है, केरला में भी एब्रुलन ट्राइब्स है। लेकिन मलयाली भाषा कहाँ बोली जाती है, आपकी तमिलनाडु में बोली जाती है। तो मलयाली जो अनुचित जनजाति है उसके सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, मुंडास इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच स्टेट। मुंडा किस राज्य की अनुच्छेद जनजाति है। ऑप्शन बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या ये सभी। तो मुंडास का सबसे अच्छा भाई उत्तर है उड़ीसा। अभी पढ़ाया गोंडास, मुंडास, कोकास, ये कहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब है, उड़ीसा के, भूलना नहीं है। मुंडास आपकी कहाँ की अनुचित जाति है, उड़ीसा की। गोंडा कहाँ की है, उड़ीसा की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बुक्सा किस राज्य की अनुचित जनजाति है। मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, नागालैंड, राजस्थान और गुजरात। इसका और उसका उत्तर एक है। क्या ट्रिक लगानी है, इसका और उसका उत्तर एक ही है। क्या है, उत्तर एक ही है। क्या याद रखोगे, उत्तर से उत्तर और उत्तराखंड, इसका और उसका उत्तर एक ही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बुक्स आपके बॉक्स की अनुजाति है। तो अब आपसे पेपर में कोई बच्चा पूछे कि इन 2 क्वेश्चन का उत्तर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसका और उसका उत्तर एक ही है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बक्सा अनुच्छेद जनजाति पाई जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन, म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर विल सेटअप इन हाउ मेनी स्टेट। आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के लिए संग्रहालय कितने राज्यों में स्थित है। देखिए जो आदिवासी लोग थे उन्होंने हमारी हेल्प भी करते थे, हमारे देश की मदद करी थी हमें फ्रीडम डालने में। तो उनके जो म्यूजियम बना गए हैं
संग्रहालय तो कितनी स्टेट में बनाए गए हैं ये आपसे पूछा गया है, तो 4 स्टेट में बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़े अच्छे लोग होते हैं और बड़े ही दिलदार होते हैं, और पता है इनकी शरीर इतना मजबूत होता है ना, इनके शरीर की बराबरी अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते। सादा लोग बहुत ही अच्छी जिंदगी जीते हैं, सादा जिंदगी जीते हैं और मस्त अपनी लाइफ में मगन रहते हैं। ये लोग जो भी अपने अनुचित जनजातियों में रहते हैं, ट्राइब्स ऑफ इंडिया में, वो मोह माया से दूर रहते हैं, अपनी खुशी में ही खुश रहते हैं, अपने ट्राइब्स में ही ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेचस किस राज्य की अनुचित जनजाति है? तो ऑप्शन है दोस्तों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, या ये सब, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना है चेचस का उत्तर है बोथ। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ये शेड्यूल ट्राइब पाया जाता है। बोथ ए एंड बी इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? Which is the largest tribe in मध्य प्रदेश according to 2011 सेंसस? गोंडा। गोंडा आपकी कहाँ की है? उड़ीसा की। शेरिया, बिहारा, मुरास। और आईएएस वाली कहाँ है? छत्तीसगढ़ की है। तो गोंडा और छत्तीसगढ़ तो इसका उत्तर नहीं है। अभी बताया गोंडा कहाँ की? उड़ीसा की। और आईएएस बनने के लिए 36 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं बी और सी। 27 में बी और सी। तो भारिया आपका कहाँ की शेड्यूल ट्राइब है? आपकी कहाँ की है? ये आपकी मध्य प्रदेश की है। गोंडा उड़ीसा की, और मोरियास मतलब आईएएस बनने के लिए 36 घंटे बनना पड़ता है, तो ये छत्तीसगढ़ की है। आगे बढ़ते हैं। लुसाई किस राज्य की अनुचित जनजाति है? लुसाई इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? तो ऑप्शन दोस्तों मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, याद रखने। तो लुसेस आपकी कहाँ पड़ती है ये बताइए सबसे पहले। तो याद रखनी है, इसका भी उत्तर क्या है? लुसेस बिलोंगिंग टू त्रिपुरा। एक सेकंड, त्रिपुरा ही उत्तर है ना? हाँ, त्रिपुरा इसका उत्तर है। एक सेकंड, लूसेस हिल्स आपकी मिजोरम में पड़ती हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर मिजोरम है। ठीक है, 28 का उत्तर मिजोरम है, त्रिपुरा नहीं है। 28 का उत्तर क्या है? मिजोरम है दोस्तों। फिर से, लूसेस इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? लूसेस किस राज्य की अनुचित जाति है? अभी बताया मिजोरम की दोस्तों। अब आ गया बॉट। बॉट किस राज्य की अनुचित जनजाति है दोस्तों? बॉट इज द शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। बॉट से याद रखना है, बहुत लोग कहाँ जाते हैं घूमने? हिमाचल प्रदेश। ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाते हैं? हिमाचल प्रदेश। तो एक चीज याद रखिए, बॉट से एक चीज याद रख सकते हो आप, दिल्ली के लोगों के पास सबसे ज्यादा क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। तो हर सैटरडे संडे बहुत लोग कहाँ जाते हैं दिल्ली से? हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। तो अगला टॉपिक है आपका इंडियन म्यूजियम एंड कोलकाता। ये वाला टॉपिक हम बाद में अगली क्लास में करेंगे, जब म्यूजियम ऑफ इंडिया की क्लास लेंगे ना अलग से, ताकि आपकी टॉपिक वाइज क्लास इजीली बन जाएगी। आज का आपका टॉपिक हो गया ट्राइब्स ऑफ इंडिया, अनुचित जनजाति ऑफ भारत। तो एक टॉपिक आज क्लियर कर लिया। बेशक छोटी क्लास है, लेकिन एक एक टॉपिक करके चलेंगे, क्योंकि पेपर में अभी टाइम बहुत ज्यादा ही है। तो एक एक करके टॉपिक कराएंगे, तो आपको भी समझ में आएंगे क्वेश्चन, और आप भी अपना रिवीजन धीरे धीरे करते चलोगे और क्लास में याद करते चलोगे। तो हम म्यूजियम ऑफ इंडिया की क्लास अकेले में किसी दिन 10-15-20 मिनट की क्लास है, आराम से ले लेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपकी अनुचित जनजाति की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जेएस रोजगार चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है, ताकि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रोज पहुंच सके कि सर कौन सी क्लास कब ले रहे हैं, आप तक टाइमिंग पहुंच सके। नोटिफिकेशन आपको तभी पहुंचेगी जब आप सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, प्लस बेल आइकन ऑन कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास एंड करते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों। तो राधे राधे दोस्तों।